आफ्टर फेस्टिवल थोड़ा सा सुकून, नींद, थकान और ढेर सारा खालीपन आता है। तो आपके साथ भी क्या यही होता है? तो बस सुबह की शुरुआत जो है आज 6 बजे से हो चुकी है। वापस जो है अब लाइफ ट्रैक पे आने वाली है। बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं और साथ में जो है सारी चीज़ें अब फिर से ट्रैक पे धीरे धीरे से आएगी। अभी पूरी तरह से तो नहीं आई है, क्योंकि सुबह का जो थोड़ा सा जो टाइम हम लोग निकालते थे, हम हाउस वाइफ जो है, सुबह सुबह मेरी एक रूटीन होती थी कि वॉक पे जाना है या फिर छत पे ही वॉक कर लो थोड़ी देर, या फिर थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस कर लो। तो वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी त्योहारों के कारण जो है लेट सोना होता है, जल्दी उठना होता है, बहुत सारा काम होता है त्योहारों पे। तो इस वजह से नींद भी ज़रूरी होती है एक तरीके से। तो बस यहाँ पे जो है सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन रेडी करने से शुरुआत हुई है। तो सुबह 6 बजे से मैं लग गई थी टिफ़िन बनाने में, और साथ के साथ बच्चों को भी उठा रही हूँ। और उसके बाद जो है आज ही जो है भाभी के बच्चों को जो है उनको भी वापस अपने जो है हॉस्टल के लिए जाना है। तो वो भी सारी प्रिपरेशन करनी है। और साथ के साथ जो है आज गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार को जो है हम लोग बृहस्पति भगवान की कथा वगैरह करते हैं। साथ में आंवला नवमी की भी पूजा हमारे यहाँ गुरुवार को ही थी, तो वो भी हम लोगों को मंदिर में जा कर के करनी थी। और बाकी रेगुलर वाली पूजा पाठ भी बहुत सारी थी आज। तो आज बने रहिएगा, बहुत अच्छा व्लॉग मिलेगा। बाकी हम लोग लास्ट में बच्चों को छोड़ने स्टेशन भी जाएंगे, तो आपसे सारा कुछ शेयर करूँगी। बहुत ही मिक्स वाला जो है एक व्लॉग है, मिक्स वाली फीलिंग है। थोड़ा सा मतलब आलस भी आ रहा था, नींद भी आ रही थी, और साथ में जो है बच्चों के एक जाने का एक भावनात्मक जो एक लगाव होता है ना, सब हर किसी को, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जब हम लोगों का आपस में बॉन्ड अच्छा होता है, जुड़ाव होता है ना, तो हर किसी को दिक्कत मतलब तकलीफ़ होती है जब बच्चे, चाहे भाभी को हो या मेरे हों, तो हर किसी को ना हम लोग का वैसा बॉन्ड है, तो हम लोगों को लगता है। तो मुझे तो जो लग रहा था घर का माहौल भी थोड़ा अजीब सा हो रहा था। तो बस यहाँ पे जो है फ़िलहाल मैं बच्चों का टिफ़िन इधर रेडी कर रही हूँ, और बच्चे भी ऑलमोस्ट उठ चुके हैं। उनका भी मन कम ही था, आज स्कूल जाने का, फर्स्ट डे स्कूल होता ही है। तो बस मैं जो है अपने टाइम पे उठी थी, ताकि बच्चों का स्कूल थोड़ा सा भी मिस ना हो। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी आलस दिखा देती अगर आज तो आज ही जो है बच्चे अपने स्कूल मिस कर देते। उनका तो पूरा था कि मम्मी जो है नींद काफ़ी आ रही है, तो मम्मी आज स्कूल छोड़ ही दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं अपने मतलब आ ही गई थी, क्योंकि हर किसी को अपने रूटीन में लगना ही होता है, ताकि चीज़ें जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएं। और मतलब जो पढ़ाई वगैरह है वो चीज़ें जो है इग्नोर ना हो, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से टाइम पे शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे अब जो है, यहाँ पे अब छोटा वाला जो है वो स्कूल जा चुका है, और बड़े वाले को मैं छोड़ने मतलब गेट तक जाऊंगी छोड़ने। उसके पहले मैंने सोचा कि गर्म पानी बैठ करके पी लूँ आराम से, इत्मीनान से। और बस अब जो है ये भी निकल जाएगा, और इतने में काढ़ा भी हमारा बन चुका है। तो बीच बीच में ना ये सारी चीज़ें मैं अपने कामों के बीच में ही थोड़ा थोड़ा समय निकाल के गर्म पानी पीना हो या काढ़ा लेना हो, तो इस बीच ही कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आप अलग से सोचेंगे ना कि अलग से टाइम निकलेगा, फिर मैं मतलब सारे काम करके आराम से इत्मीनान से बैठूंगी, तो वो इत्मीनान ना आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो वो इत्मीनान हम लोगों को बीच बीच में ही, भले ही 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक हम लोगों को ले करके ये सारी चीज़ें करनी होती। तो काम तो नहीं रुकते, लेकिन हाँ अपने लिए इसी तरीके से मैं समय को चुराती हूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे मतलब बृहस्पति भगवान की कथा वगैरह कर ली, बीच में मैंने सारी तैयारियाँ कर ली आंवला नवमी के जाने की। और भाभी इधर जो है अपने बच्चों की पैकिंग वगैरह, किचन में जो काम वगैरह थे, जो किचन में हमने बनाना करना था, वो सारा हमने मिलजुल करके बनाया। तो सारी चीज़ें उधर कंप्लीट हो चुकी थी। नाश्ता अभी बच्चों का नहीं हुआ था, तो वो सारा होना था। हम लोग फटाफट से मंदिर आ गए थे, क्योंकि ट्रेन का टाइम भी हो जाना है, क्योंकि 12:15 साढ़े 12 तक निकल जाना था बच्चों को। तो मेरा तो जाने का नहीं था कि मैं भी जाऊंगी उनको स्टेशन छोड़ने, एंड मोमेंट पे मैं गई थी। तो फिलहाल यहाँ पे आंवला नवमी की पूजा जिस तरीके से करते हैं वो कर ले रहे हैं हम लोग। जल वगैरह सींच करके रोली चंदन वगैरह लगाते हैं, दिया लगाते हैं, दीप दान करते हैं। दीप दान वैसे आंवला का भी दान होता है, बट हम लोग नहीं मंगवा पाए थे इस बार, तो आंवला तो नहीं दान कर पाए। बाकी 5 तरीके के फल वगैरह चढ़ा दिए थे, और मूली लपेट दिए थे, फेरी लगा ली थी, और बस इस तरीके से हमारी पूजा हो गई थी। और साथ में जो है कथा भी करते हैं आंवला नवमी की। तो यहाँ पे 5 7 9 कितनी भी फेरियाँ देते हैं, तो हमने 5 फेरियाँ दे ली थी, और इस तरीके से धोक ले करके हमने। और इसी मंदिर में आपने देखा होगा कि यही वो मंदिर है जहाँ पे हम लोग हमेशा शिव जी की पूजा करने आते हैं। तो बस आए ही थे मंदिर, तो हमने सोचा कि शिव जी की भी पूजा जो है
वो कर ली जाए तो फिर हम दोनों यहाँ पे मतलब जल वगैरह सींच लेंगे। शिव जी को भी आंवला नवमी की पूजा करने के बाद फिर काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा था कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो बस सुबह से ही हम लोग, जब से मैं उठी हूँ तब से हम लोग जो है लगे हुए हैं। सुबह 6 बजे से नॉन स्टॉप जो है चीज़ें चल रही है। तो बस यहाँ पे जो है गणपति भगवान को सींच करके बस इस तरीके से शिव जी की भी पूजा कर ही लेंगे कि आंवला नवमी के दिन भी मतलब पूरे कार्तिक ही शिव जी को के शिवलिंग पे मंदिर अगर जाना पॉसिबल होता है तो कर लेनी चाहिए पूजा। होता तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग अभी लाइफ के उस स्टेज पे नहीं है कि सारी चीज़ें प्रॉपर उतनी पूजा पाठ कर पाएँ, डेली मंदिर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, सावन में तो हम लोग मतलब एक कर ही लेते हैं शेड्यूल सा कि ना हम लोगों को जाना ही है तो आ जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं पॉसिबल हो पाता। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन बट फिर भी मंदिर अगर आपको जाना है तो प्रॉपरली आपको ड्रेसअप वगैरह हो करके फिर आना होता है, जिस वजह से डेली तो नहीं पॉसिबल हो पाता। लेकिन हम लोग आए थे तो हमने सोचा कि इस तरीके से शिव जी की भी पूजा कर ली जाए। और उसके बाद घर जा कर के जो है फटाफट से बच्चों की जो थोड़ी बहुत बची खुची पैकिंग है वो भाभी करेंगी और फिर मैं दे दूँगी सबका नाश्ता। तो वो सारी, और हाँ आज और एक स्पेशल दिन था। आज जो है मतलब जो भाभी का बेटा है उसका बर्थडे भी था। बर्थडे एक दिन के बाद था, बट हमने जो है मैंने क्या किया था, आज ही केक बना लिया था। फिर तो बच्चे हॉस्टल चले जाएंगे तो मैंने सोचा कि केक उससे कट करवा लूँगी। तो फटाफट से मैंने नहाने के पहले केक को चढ़ा दिया था। तो थोड़ा टाइम लगता है, कढ़ाई में ही मैंने चढ़ा दिया था एक साइड में, तो वो बन गया था। और रात को कल एक दिन पहले हमने डोसे बनाए थे, तो बस बच्चों ने कहा कि हमें अभी डोसे ही खाने हैं घर के। तो घर का खाना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हॉस्टल में। जब बच्चे जाते हैं ना तो हर एक माँ को वैसा फील होता है कि बच्चे मतलब इतने वीक होकर के आते हैं ना, मतलब प्रॉपर खाने को वो बहुत मिस करते हैं। एक तरीके से ना माँ बाप की वैल्यू, परिवार की वैल्यू और घर के खाने की वैल्यू जो होती है ना, बच्चे बाहर जा कर के ही सीखते हैं। एक तरीके से जो जैसे चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ देती है खुले आसमान में, पंख दे देती है कि हाँ जाओ उड़ना सीखो, तो वो गिरते हैं, संभलते हैं, फिर जा कर के कुछ नया सीखते हैं। तो वही चीज़ें होती है कि मतलब एक प्रॉपर टाइम के बाद में बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी ठोकर लगती है। ऐसे तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो हैं उनको ठोकर लगने से पहले ही हम लोग रोक देते कि ऐसा मत करो, ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, ऐसे मत करो, ये मत करो। तो बच्चे पहले ही संभल जाते हैं। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि असली दुनिया क्या है और उसी से वो सीखते हैं। और एक तरीके से सही भी है। हमेशा तो हम नहीं रहेंगे उनको सिखाने के लिए, बताने के लिए, उनको समझाने के लिए। तो दुनिया के हिसाब से जो है हर किसी को सीखना ही चाहिए। एक तरीके से उनको आत्मनिर्भर जो है हर किसी को बनना ही चाहिए। तो एक तरीके से सही भी है ये चीज़ें। तो बस यहाँ पे इसी बीच फटाफट से ये डोसे मैंने उतार लिए थे, तो सांभर वगैरह सब कुछ था ही, तो डाल दिया था फट से। और यहाँ पे अब जो है अब हम लोग कटवा लेंगे केक फटाफट से। और ये नाश्ते मतलब ट्रेन के खाने के लिए हमने कुछ लिट्टियाँ भी बनाई थी, तो वो लास्टली मैं फ्राई कर रही थी थोड़े बहुत। तो घर में ही इसी से मिला जुला जो है हमारा जो लंच भी हो जाएगा। तो अलग से हमने कुछ नहीं बनाया। तो फिलहाल यहाँ पे बर्थडे जो है हम लोग छोटा सा बर्थडे जो है एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो है जाते जाते तो छोटा सा एक सेलिब्रेशन टाइप कर लिया था। और बच्चों को घर का केक काफ़ी पसंद है, तो एक तरीके से मतलब ट्रेन के लिए उसका हो जाएगा। स्पेशली जो है ये भाभी का जो बेटा है उसको बहुत पसंद है घर का केक, ड्राई वाला केक। वैसे हमारे घर में सबको पसंद है, तो आए दिन तो मैं बनाती ही रहती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है केक कट करवा दिया था और बाकी सारा पैक करवा दिया था। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ही घर पे रखा था और बाकी सारा कुछ पैक करवा दिया था। और ये इस तरीके से छोटू सा सेलिब्रेशन हमारा हो गया है। तो यही सारे जो मोमेंट्स हैं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बहुत याद आते हैं जब घर बिल्कुल सूना हो जाता है त्योहारों के बाद में। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो इतनी ज़्यादा मतलब जब मेरे भी हैं दोनों, तो बहुत मतलब एक थोड़ा सा बड़ा है दूसरा छोटा है, तो बस मैं भी उस चीज़ों को इमेजिन करने लगती हूँ कि जब इस तरीके से एज ए मदर जब मैं इस चीज़ों को, जब मेरे साथ में ये चीज़ें होंगी तो मैं उस चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगी। वैसे तो मैं इमोशनली अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझती हूँ अभी तक, बट पता नहीं कि आगे मैं किस तरीके से बिहेव करूँगी। तो एनीवे यहाँ पे बिल्कुल अब लास्ट मोमेंट हो चुका है जाने के लिए, बिल्कुल ऑल सेट। तो यहाँ पे टीका वगैरह सब हो चुका है, बाकी
अब सारे सामान वगैरह सब ले करके बस निकलने भर की तैयारी हो चुकी है। तो भैया भी आ चुके हैं घर पे और बस अब वेट कर रहे हैं। अभी तक मुझे नहीं पता था कि मुझे जाना है, एंड मोमेंट पे बच्चों ने कहा कि आप भी चलो। बस मैंने अभी तक मतलब हम लोगों ने अभी मैंने भाभी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो इतना ज़्यादा अजीब सा ही एक मोमेंट था, तो बिल्कुल भूख प्यास नहीं लग रही थी। बस हम लोग निकल पड़े यहाँ स्टेशन के लिए बच्चों को छोड़ने के लिए, और हज़ार हिदायतें, बहुत सारी मतलब चीज़ें मतलब बोल बोल करके, जो माँ बाप होते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं बच्चों को, भले ही बहुत कुछ पता उनको लगता हो कि हमें तो आता है, हम लोग जानते ही हैं, क्यों बार बार एक ही चीज़ें मम्मी पापा बोल रहे हैं। लेकिन माँ बाप बनने के बाद ना ऐसा लगता है कि हर एक छोटी से छोटी बात जब बच्चे दूर होते हैं तो बता दें उनको, ताकि मतलब अच्छे से उनका जो है समय जाए। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं।